तो अब साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव करते हैं। पहले एक एसएचएम की इक्वेशन लिखते हैं। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या डिपिक्ट करती है? तो ये इक्वेशन जैसे डिपिक्ट कर रही है ना, ये पार्टिकल वाई एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या है? ए है, ए और माइनस ए, इसके बीच में ये पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज पार्टिकल जिस पॉइंट पे एसएचएम कर रहा है उस पॉइंट से हमको एक ट्रैवलिंग वेव पास करानी है, और वो ट्रैवलिंग वेव इस तरह से पास करानी है कि पार्टिकल जो है वो एसएचएम करता हुआ नजर आए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस वी टी, ये वाला फॉर्म आ जाएगा तो ये इक्वेशन जो है वो ट्रैवलिंग वेव के रूप में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए साइन एक्स माइनस वी टी, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, फेस कर देते हैं फाइव, ठीक है। और इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए एक कांस्टेंट सी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्मली ट्रैवलिंग वेव की, साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जाती, इसीलिए अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है ना। इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इलस्ट्रेट करने के लिए किया कि पहले x माइनस बी टी इंट्रोड्यूस किया, एक जनरल फॉर्म करने के लिए बाहर एक कांस्टेंट लगाया, और फिर उसके बाद में ब्रैकेट को खोल दिया तो इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये एक ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम दो तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से हम डिपिक्ट करके देखते हैं इसको। अच्छा, तो इस साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव को डिपिक्ट करने का एक तरीका तो ये हुआ कि हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे हम स्नैपशॉट ले रहे हैं, ठीक है। इस साइनोसॉइडल वेव को हम एक स्ट्रिंग में इमेजिन कर रहे हैं तो जो स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका एक स्नैपशॉट अपन ले रहे हैं किस टाइम पे? टी इजिकल टू जीरो पे। वाई को मैं ये लिख सकता हूँ टी इजिकल टू जीरो पे साइन के एक्स, ठीक है। अभी मैंने ना फाइव को जीरो कर लिया, ठीक है। तो ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स जो है वो इस तरह से डिपिक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव में जो इसका जो पीक है ना, उसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और जो इसका बॉटम वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रफ। ये कुछ नॉमेनक्लेचर है, अपने को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये वेव जो है वो रिपीट होती है, हर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये वेव जो है रिपीट होती है। तो जिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो है वो वेव रिपीट होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बनाए तो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है ना इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं, और डिपेंड करते हैं उसको लैम्डा से, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस जो है वो दो क्रेस्ट के बीच में ही हो, कोई भी सेम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हों। यदि यहाँ से मैं पॉइंट ले लूँ तो एक वेवलेंथ जो है वो कहाँ तक काउंट होगा? यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ये भी लैम्डा हो गया, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? ये फेज है, ठीक है। तो एक वेवलेंथ के लिए फेज में डिफरेंस कितना आता है? 2 पाई डिफरेंस आता है ना, क्योंकि वो सेम डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिपीट हो जाता है। तो इसमें यदि अपन देखें, यदि इस पॉइंट को मैं x1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो x1 पे जो y की वैल्यू है इसको सपोज y1 बोल देते हैं, ठीक है। तो x1 प्लस लैम्डा पे भी y की सेम वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो दिख रहा है। तो y1 जो है वो a साइन के एक्स वन है, और y1 ही a साइन के एक्स वन प्लस लैम्डा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला?
इसको हम लिख सकते हैं ए साइन के x1 प्लस के लैम्डा, ठीक है। यदि y की वैल्यू x1 और x1 प्लस लैम्डा पे सेम है, इसका क्या मतलब निकला कि के लैम्डा किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय लैम्डा होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसको दूसरे तरह से डिपिक्ट करते हैं। तो हम क्या स्टडी करेंगे, x इजिकल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो वो पार्टिकल जो है वो x इजिकल टू 0 पे SHM कर रहा है, ठीक है, SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a, ठीक है। तो केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, हमने x इजिकल टू 0 लिया है, हम कहीं का भी ले सकते थे, जैसे हम यहाँ का जनरल ले लेते x इजिकल टू कुछ भी x2, तो यहाँ का पार्टिकल जो है वो भी एक SHM कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट हर एक पॉइंट जो है वो SHM कर रहा है। तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया x इजिकल टू 0 और उस पे पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसका डायग्राम बनाते हैं। जनरल इक्वेशन क्या थी अपनी ट्रैवलिंग साइनोसॉइडल वेव की, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, x इजिकल टू 0 मान लेते हैं। x इजिकल टू 0 वाले पॉइंट को अपन स्टडी कर रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा, a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना 5 को 0 मान रहा हूँ, ठीक है, जैसे पिछली बार किया था। तो फेस को तो है ना काफ़ी डिटेल में अपन बाद में देखेंगे ही। साइन माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x इजिकल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t जो है वो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट डिपिक्ट कर दिया। अच्छा, इसमें भी अपन देख सकते हैं पार्टिकल जो है वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपना मोशन रिपीट करता है। तो दो टाइम पॉइंट्स, जैसे सपोज इसको t1 और इसको t2 बोल देते हैं, जब पार्टिकल अपना मोशन रिपीट करता है, इसको इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। अच्छा, ये इस टाइम पीरियड से तो अपन फैमिलियर है, जब अपन ने SHM किया था तो है ना, टाइम पीरियड जो है वो अपने को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से डिपिक्ट होता है। यहाँ पे यदि t1 है ना, t इजिकल टू t1 पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो यदि y1 है माइनस ओमेगा t1, और t इजिकल टू t2 पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a साइन माइनस ओमेगा t1 प्लस टाइम पीरियड, ठीक है। तो यदि ये वाला y1 और ये वाला y1 बराबर होना है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि ओमेगा t जो है वो 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है, तभी तो रिपीट करेगा। तो ओमेगा जो है वो क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। ये तो आप SHM से भी आप फैमिलियर हैं, है ना, सेम रिजल्ट है। और इनफैक्ट ओमेगा को बोलते भी सेम नाम से हैं, है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t जो है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव, ठीक है। तो ये अपन ने साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव को दो तरह से डिपिक्ट करके देख लिया, ठीक है। एक तो हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, तो एक स्नैपशॉट हमने ले ली कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वेव जो है वो किस तरह की दिखती है। और दूसरा जो है वो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, है ना, पूरे वेव में, और वो पॉइंट जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है वो देख लिया। अच्छा, के और ओमेगा के बीच में भी है ना एक रिलेशन होता है,
तो वो क्या रिलेशन हुआ, तो इस वाले वेव की यदि वेलोसिटी पता करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, kx माइनस ओमेगा टी को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है, कोई पॉइंट P अपने को मिल जाएगा, है ना, और वो पॉइंट जो है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा वो हम निकाल लेंगे इससे, ठीक है। हमने इसको कांस्टेंट कर दिया तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी एक जनरल पॉइंट। तो उस पॉइंट का जो बिहेवियर है वो हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो k dx बाई डी टी माइनस ओमेगा ये 0 के बराबर हो गया। तो वेव की वेलोसिटी ये क्या हो गया, ओमेगा बाय के, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी जो है वो ये होती है, ठीक है।